असीम शांति में एसेक्स एक विशालकाय जानवर के सामने बहता है जो मंद चमकता है। कप्तान आदेश देता है। हार्पून हमला करते समय गुनगुनाता हुआ फायर करता है और प्राणी क्रोध में छटपटाने लगता है। राक्षस की पूंछ धातु को खरोंचती है। जहाज का पतवार कंपन करता है। चेतावनी रोशनी टिमटिमाती है। अलार्म बजते हैं और चालक दल नियंत्रण में संघर्ष करता है। कहानी क्षण भर के लिए तारों के शून्य को छोड़ देती है और हमें एक बहुत ही अलग सेटिंग में ले जाती है। लिन नवारो ने एक महत्वपूर्ण मिशन के बीच में एक रेस्तरां के सामने अपनी होवर बाइक उतारी, जो प्रवेश द्वार पर एक परेशान करने वाले सुरक्षा गार्ड की वजह से एक अड़चन में फंस गया था। लिन एक गुप्त संगठन के साथ एक एजेंट है जिसे आइस के रूप में जाना जाता है, जो अवैध अंतरिक्ष हंटर्स पर कार्रवाई करता है। रेस्तरां के अंदर आगे के निर्देशों के लिए अपनी टीम के संपर्क में था। अहाब 3 लौंग के शिकार से होने वाले मुनाफे का आधा हिस्सा चाहता था। इसके बदले में नक्शा कागज पर था। सौदे को अंतिम रूप दिए जाने से पहले ही दरवाजे पर गार्ड ने अपने मालिक को सचेत किया कि उन्हें देखा जा रहा है और रिचर्ड पर विश्वासघात का आरोप लगाया। जिसके बाद हुई अफरातफरी में अहाब के आदमी ने रिचर्ड पर हमला किया, जिसने जवाबी हमला किया और अहाब के सिर में एक छोटा परजीवी विदेशी कीड़ा प्रत्यारोपित करने में कामयाब रहा, जिससे वह पागल हो गया। रिचर्ड नक्शा लेकर भाग निकला, अपनी जान बचाई। 3 महीने बाद हम पाते हैं कि रिचर्ड और उसका दल क्लिकर्स का शिकार करने के लिए एक अंतरिक्ष अभियान पर निकला है। रिचर्ड के साथ उसका छोटा भाई ओवेन और 5 अन्य लोग थे। हॉथोर्न नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति जो रिचर्ड के पिता का पूर्व साथी था। रेक्सलैंड नाम का एक पायलट, एक इंजीनियर स्टब निस्की और बटल और हार्पो, प्रत्येक की अपनी विशिष्ट भूमिकाएं थीं। लिन कमजोरियां 24 साल पहले रिचर्ड के पिता एक टैनोंग को पकड़ने के लिए हाइप्रियन तारामंडल में गए, लेकिन उस विशाल प्राणी के कारण कभी वापस नहीं लौटे। माना जाता है कि वे खो गए थे। रिचर्ड अपने पिता से बहुत प्यार करते थे और बचपन से ही उनके नक्शेकदम पर चलने और अपने पिता के अधूरे मिशन को पूरा करने की इच्छा रखते थे। हालांकि उन्होंने अभी तक खुद टैनोंग को पकड़ने के लिए कोई खोज शुरू नहीं की थी। कुछ दिनों की यात्रा के बाद चालक दल ने अपना बेस छोड़ दिया और नक्शे के अनुसार एक स्थान पर पहुंचे, जिसमें क्लिकर जैसे जीव-अरपो थे। ओवेन और हॉथोर्न ने अपने उन्नत अंतरिक्ष सूट पहने और एक बॉक्स और पत्थर लिए, जो आकर्षित करते थे। क्लिकर्स उन्होंने आसानी से बॉक्स में कई क्लिकर्स को पकड़ लिया, लेकिन एक भागने में कामयाब रहा। ओवेन ने उसका पीछा किया, लेकिन अचानक एक चमकदार रोशनी ने उस क्षेत्र को रोशन कर दिया। ओवेन एक चट्टान से टकरा गया और अप्रत्याशित चमक के कारण बेहोश हो गया। चमकदार रोशनी के फीके पड़ने के बाद प्राचीन किंवदंतियों के प्राणी तियान लोंग का प्रकट होना अब चालक दल द्वारा प्रत्यक्ष रूप से देखा गया। उनकी यात्रा में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इस रहस्यमय प्राणी ने एक बार फिर से गायब होने से पहले खुद को कुछ समय के लिए प्रकट किया। रिचर्ड और अन्य सफल एफ ने ओवेन को बचाया और उसे वापस जहाज पर ले आया। इस बीच रसोइया बाली ने सभी के लिए भोजन तैयार किया और लिन ने टिशन लोंग के बारे में एक काल्पनिक कहानी बुनने का अवसर लिया। उसने इस प्राणी को काले और सफेद दोनों अंतरिक्ष में मौजूद आकाशीय पोर्टलों के संरक्षक के रूप में वर्णित किया और इसे नुकसान पहुंचाने के खतरों के बारे में चेतावनी दी। हालांकि रिचर्ड ने मजाक में लिन से वास्तविकता में वापस आने का आग्रह किया और जोर देकर कहा कि टिशन लोंग सिर्फ एक जानवर था और इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्लिकर्स पहले से ही पकड़े गए थे और हर कोई घर लौटने और अपनी नई मिली संपत्ति का आनंद लेने के लिए उत्सुक था। कप्तान ने पास में तियान लोंग की उपस्थिति को महसूस करते हुए प्रस्थान करने का आदेश देने में संकोच किया। इस बीच लिन गुप्त रूप से अपनी टीम को एक संदेश भेजा, क्योंकि उसका मिशन तियान के बारे में जानकारी इकट्ठा करना था, जो उसके लिए लंबे समय से अनजान थी। सिग्नल को चोरों द्वारा रोक दिया गया था, जिन्होंने कुछ ही घंटों में उनके स्थान का पता लगा लिया। चोर हथियारों से लैस होकर पहुंचे और लूटपाट करने के लिए तैयार थे। जहाज पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए चिंतित थे। कैप्टन रिचर्ड ने रैक्सलैंड और बटाली को जहाज के भीतर एक गुप्त कंपार्टमेंट अपार्टमेंट में छिपने का निर्देश दिया।
हथियारबंद चोरों का सामना करना पड़ा। भागना या लड़ना एक व्यवहार्य विकल्प नहीं था, इसलिए रिचर्ड ने आत्मसमर्पण करना चुना। लेकिन बिना किसी योजना के उसने चोरी के सामान को पुनर्प्राप्त करने के इरादे से कार्गो के बीच गुप्त रूप से एक ट्रैकिंग डिवाइस लगाया। विशेष रूप से क्लिकर्स नामक अंतरिक्ष प्राणी। बाद में बूमर नामक एक चोर ने उनके जहाज में घुसपैठ की। रिचर्ड ने उनका सामना नहीं करने का फैसला किया, जबकि लिन अन्य महिलाओं से अलग हो गई, एक लक्ष्य बन गई। बूमर ने उसे परेशान, अब वह बिना भोजन या वापस घर ले जाने वाले प्राणियों के साथ फंस गई थी। उन्होंने एक निराशाजनक स्थिति का सामना किया। पास में दुबके हुए टैन लोंग ने एक कठिन चुनौती पेश की, जो कि क्लिकर्स को पकड़ने से कहीं अधिक कठिन थी। उनके नुकसान के बावजूद रिचर्ड ने अपनी टीम के लिए एक रणनीति तैयार की। वे पहले से ही इस तरह की असफलताओं के लिए तैयार थे। उनका मानना था कि एक ही प्रयास उन्हें इस विशाल प्राणी को पकड़ने में मदद कर सकता है। तियान लोंग को वापस पृथ्वी पर लाने से अपार धन का वादा किया गया, जो संभावित रूप से उनके भाग्य को बदल सकता था। कई महीनों तक फंसे रहे। सफल होने का उनका दृढ़ संकल्प डिग रहे ओवेन ने प्राणी को पकड़ने में संकोच किया, क्योंकि उसके पिता एक पिछले प्रयास में मारे गए थे। बदला लेने की इच्छा से प्रेरित रिचर्ड ने अपने पिता की मौत का कारण प्राणी को बताने में ओवेन की अनिच्छा पर सवाल उठाया। ओवेन की भावनाएं अधिक जटिल थीं। उसने अपने पिता को अपनी बीमार मां को छोड़ने के लिए दोषी ठहराया, जिससे उनके रिश्ते में तनाव आ गया। ओवेन के दृष्टिकोण से चिढ़ गए रिचर्ड ने तर्क दिया कि ओवेन अपने पिता को पूरी तरह से नहीं समझता था। उनका मतभेद तब और बढ़ गया जब ओवेन को रिचर्ड की योजनाओं में बदलाव और संचार की कमी का पता चला, जिसे उसने लिन पर भरोसा करते हुए पाया, जिसके लिए उसके मन में भावनाएं थी। दोनों भाई गर्मागरम बहस में थे जब अचानक एक मूल्यवान पदार्थ ने उनके अंतरिक्ष यान को लेपित किया। तियान लोंग के शरीर से निकलने वाला यह पदार्थ उन्हें अप्रत्याशित खुशी दे गया, क्योंकि इसने उनके पिछले नुकसान की भरपाई कर दी। रिचर्ड उसके बिना जाने के लिए तैयार होने पर उसके साथ एक क्लिकर लेने के लिए दृढ़ संकल्पित बाहर रुका। इंजीनियर स्टब निसी ने चमत्कारिक ढंग से हाइपरड्राइव की मरम्मत की, जिससे हार्पो बूमर और उसके आदमियों द्वारा इसे नष्ट करने से पहले समय पर जहाज पर चढ़ सका। हाइपरड्राइव तुरंत सक्रिय हो गया और उन्हें अंतरिक्ष के दूसरे हिस्से में ले गया, और गुस्से में कप्तान से भिड़ने पर अर्पो ने रिचर्ड पर लगभग उसे छोड़ने का आरोप लगाया। लेकिन रिचर्ड ने समझाया कि उसने सभी को वापस जाने का आदेश दिया था और हार्पो ने देरी कर दी थी। हॉथोर्न ने बहस को समाप्त करने के लिए हस्तक्षेप किया और खुलासा किया कि अराजकता में रेडर्स ने अपना सिग्नल खो दिया था, जिससे अगर वे खो गए तो उन्हें ट्रैक करना असंभव हो गया। हालांकि चालक दल घर लौट सकता था। उन्होंने नियम तोड़े थे और लिन आइस एजेंट अभी भी कीमती पदार्थ प्राप्त करने के बावजूद जहाज पर था। उन्हें वापस लौटने पर पकड़े जाने का खतरा था। विदेशी कीड़े जो अब उसे परेशान कर रहे थे, दुर्भाग्य से उन्होंने पहले से ही उसके अंदर अंडे देना शुरू कर दिया था और उनकी संख्या बढ़ रही थी। स्टैनिसी ने परजीवियों से खुद को छुटकारा पाने की कोशिश करने के लिए खुद को नुकसान पहुंचाने का सहारा लिया। जब रिचर्ड ने लिन से जहाज पर उसकी उपस्थिति के बारे में पूछा तो उसने खुलासा किया कि पिछले कुछ वर्षों से यह उसका मिशन था। उसका काम हर उस अंतरिक्ष यान की निगरानी करना था जो अंतरिक्ष में जीवों का शिकार करते थे, विशेष रूप से तियान लोंग जैसे। रिचर्ड के पिता ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष के उस हिस्से में गए थे जहां उनका सामना तियान लोंग से हुआ था, जिसके कारण उनकी रहस्यमयी मौत हो गई थी। लिन ने तियान लोंग के प्रति गहरा आकर्षण विकसित कर लिया था और इसकी कहानियों का सम्मान करता था। लिन की चेतावनियों के बावजूद इसे किसी भी नुकसान से बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। रिचर्ड बदला लेने की तीव्र इच्छा से भस्म हो गया था। घटनाओं के बीच यह पता चला कि रैक्स हार्पो में उतरते हैं, और जब बटाली हार्पो की पत्नी को उनके संबंध के बारे में पता चला तो उन्होंने हार्पो को बताया कि वह 3 महीने की गर्भवती थी। पहले तो हार्पो ने इसमें शामिल चुनौतियों के कारण बच्चा पैदा करने में संकोच किया, लेकिन अंततः उन्होंने स्वीकार कर लिया और अपने परिवार के भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। उनकी प्राथमिकताएं अपने बच्चे
पत्नी और खुद की देखभाल करने की ओर स्थानांतरित हो गई, ताकि भविष्य में उनकी संपत्ति सुरक्षित हो सके। बेहोश होने के बाद उसे फिर से बंदी बना लिया गया। हार्पो ने तुरंत रिचर्ड को घटना के बारे में बताया, जिसमें लिन के जहाज की ऑक्सीजन आपूर्ति के साथ छेड़छाड़ करने के प्रयास का खुलासा किया। कई घंटों के बाद वे हाइपरियन तारा प्रणाली स्टैनिसी पर पहुंचे, जिसका दिमाग विदेशी कीड़ों से तेजी से प्रभावित हो रहा था। अनजाने में क्लिकर्स को उनके नियंत्रण से मुक्त कर दिया, जिससे रिचर्ड को हार्पो द्वारा संभावित विश्वासघात के बारे में संदेह हुआ। हालांकि हॉथोर्न ने हार्पो की विश्वसनीयता के लिए उनके 6 साल साथ काम करने के आधार पर वचनबद्धता जताई, फिर भी चालक दल के बीच तनाव बहुत अधिक था। एक मुक्त क्लिकर लिन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, जिसके कारण रिचर्ड को समय रहते हस्तक्षेप करना पड़ा और क्लिकर को खत्म करने के लिए कार्गो का उपयोग करना पड़ा और इस प्रक्रिया में ली की जान बचानी पड़ी। वह केवल अपने दर्द के बावजूद सभी की रक्षा करने की कोशिश कर रहा था। रिचर्ड ने घर लौटने का फैसला रेक्सलैंड से उसकी भागने की योजना के लिए विनती की, लेकिन रिचर्ड के प्रति वफादार उसने अपने कप्तान को धोखा देने से इनकार कर दिया। इस बीच उनके जहाज को शत्रुतापूर्ण और रहस्यमय वातावरण का सामना करना पड़ा। सिस्टम विफलताओं से ग्रस्त और बूमर और उसके गिरोह द्वारा पीछा किया गया। अराजकता के बीच तियान लोंग फिर से प्रकट हुआ और उनके जहाज को भारी नुकसान पहुंचाया। हालांकि रेगलैंड की त्वरित कार्रवाई के कारण वे इसे बचाने में कामयाब रहे, जबकि टैन लोंग ने बूमर और उसके क्रूज जहाज को नष्ट कर दिया। जहाज पर लिन ने स्टबनिस्की को ढूंढा, जो अब संक्रमित है और खतरनाक। जब वह अंततः उसे मिल गई, उसके बाद एक हिंसक संघर्ष हुआ, जिसके परिणामस्वरूप लिन ने स्टबएनस के हाथ काट दिए, जो भागने में सफल रहा। इस बीच हार्पो ने अपनी भागने की योजना को अंतिम रूप दिया और अपनी पत्नी सहित सभी को एक शॉवर के बीच में छोड़ने का निश्चय किया। स्टबनिस्की पूरी तरह से विदेशी परजीवियों द्वारा हावी हो गया। रेगलिन की हत्या कर दी गई। लिन नरसंहार को देखने के लिए समय पर पहुंची और एयरलॉक में स्टैनी पर हमला करने के लिए तलवार का इस्तेमाल किया। हार्पो ने हॉथोर्न से उसकी स्वार्थी योजना के बारे में पूछा, जिसके कारण एक घातक विवाद हुआ, जिसमें हार्पो मारा गया क्योंकि उनके जहाज को राक्षसी प्राणी के एक और हमले का सामना करना पड़ा। रिचर्ड अपने भाई और पिता के लिए बदला लेने के लिए प्रेरित हुआ, हालांकि उसके बहादुर प्रयास पर्याप्त नहीं थे और वह भी जहाज के विनाश से ठीक पहले युद्ध में मारा गया। लिन ने खुद को एस्केप पॉड में बंद करने में एक और अंतरिक्ष यान अपने खोए हुए साथियों को खोजने के मिशन पर निकल पड़ा। अप्रत्याशित रूप से एक वर्महोल ने लिन के एस्केप पॉड को बाहर निकाल दिया। लिन, जिसने हमेशा तियान के संरक्षण की वकालत की थी, वह भाग्यशाली अभियान का एकमात्र उत्तरजीवी बनकर उभरा। फिल्म इस चौंकाने वाले मोड़ के साथ समाप्त होती है।